हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास में। दोस्तों, ये क्लास रोज सुबह 5 बजे होती है। ये क्लास यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एयरफोर्स, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस क्लास में हम द हिंदू एडिटोरियल में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये क्लास आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ाने में मदद करती है। और जो बच्चे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बेस्ट आर्टिकल बेस्ट पॉइंट्स के साथ दिए जाते हैं, और जो बच्चे हिंदी वाले इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और नए बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों, बहुत से आर्टिकल आए हैं जिनसे कि हमारी तरह हम हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करेंगे। देखिए, ये आर्टिकल है जो लड़की के साथ रेप हुआ, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं कि क्या क्या सरकार कर सकती थी जो नहीं किया, जिसकी वजह से ये घटना हो सकता है घटी है, या फिर जो जो रिकमेंडेशंस दी गई थी कमेटी द्वारा वो। और नेक्स्ट आर्टिकल है हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली में जो फ्लॉज हैं, जो दोष है उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो बात शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू होती है रेप, इंपूनिटी एंड स्टेट ऑफ डैनियल। ये कहते हैं कि देखिए, गवर्नमेंट की जो लैक ऑफ विल थी, हालांकि जो वर्मा कमेटी ने कुछ सजेशंस देने के बाद भी जो गवर्नमेंट की इसको इंप्लीमेंट करने में लैक ऑफ विल थी, ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी चीज है। यहां पर बात शुरू होती है कि देखिए, औरतों के खिलाफ बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। हैदराबाद केस हमने सुना जिसमें डॉक्टर के साथ क्या हुआ, एक छोटी बच्ची 6 साल की उसी दिन राजस्थान में, उसके इसी हफ्ते एक और कांड हुआ कोयम्बटूर में 9th क्लास की बच्ची के साथ। उसके बाद रांची में एक आदिवासी लड़की के साथ हुआ। एक ही हफ्ते में जब इतना लोगों में गुस्सा था तो ये कुछ निकल के आया। उसके बाद वो कहते हैं कि वीक में इतना बुरा दिन, वुमेन्स के खिलाफ इतना क्राइम। जो 2016 का जो नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो रिपोर्ट कहती है, उसको सरप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। 2017 की जो रिपोर्ट रिलीज हुई 2019 में, उसने बताया कि लिंचिंग केस और ऑनर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। देखिए, जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम्स है, ऑन एन एवरेज 1000 क्राइम को रजिस्टर हुए हैं एवरीडे, 3.5 लाख हर साल, और 93 और वुमेन्स का, औरतों का, महिलाओं का बलात्कार होता है ऑन एन एवरेज एवरीडे। शर्म से डूबकर मरना चाहिए सरकार को, या उन लोगों को, हम जैसे लोगों को, जो सरकार को खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे, एक साथ नहीं हो पा रहे। देखिए, उसमें से 1/3 हर तीसरी बच्ची होती है, छोटी उम्र की बच्ची, माइनर होती है। और 87,924 केस सेक्सुअल हरासमेंट के रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि ऑन एन एवरेज 241 एक दिन के बनते हैं। एवरी डे 28 वुमन को दहेज के कारण जला दिया जाता है। मोस्ट केसेस में जहां पे बात आती है कि रिपोर्ट, ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, दर्ज होते हैं, बहुत से केसेस हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं। स्मॉल परसेंटेज ऑफ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट वुमन दर्ज किए जाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 ये कहती है कि हर तीसरी महिला, शादीशुदा महिला के साथ फिजिकल या फिर सेक्सुअल वायलेंस होता है, जिसमें से केवल 1.5% ही बाहर निकल कर आते हैं, पुलिस के पास पहुंचते हैं। कितने शर्मदीदा ये है। उन्होंने कहा हैदराबाद का इतना बड़ा दुष्कर्म हो गया, इतना बुरा गलत काम हो गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना वहां नहीं पहुंचे, पार्लियामेंट में अमित शाह मौजूद नहीं थे इसके ऊपर जवाब देने के लिए, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली जैसी शहर पूरा कंट्रोल में आता है, जो कि वुमेन्स के नाम पे टोटली अनसेफ है। ये कह रहे हैं आर्टिकल में। आगे वो बात करते हैं कि देखिए, ये जो हीनियस क्राइम है कैसे कंट्रोल किया जाए, कुछ रूल्स को स्ट्रिंजेंट, खतरनाक, मतलब पूरे ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वंस अगेन गवर्नमेंट की अटेंशन हो गई है, फिर पनिशमेंट की एक्सटेंट कहां तक होनी चाहिए उसमें, ना कि उसकी रोकथाम पर, प्रिवेंशन पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वायलेंस के बाद उसको क्या सजा दी जाए, लेकिन वायलेंस को रोकने के लिए भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। दोस्तों, ग्लोबल एक्सपीरियंस ये क्लियर करता है कि जितनी मर्जी बड़ी पनिशमेंट हो, लेकिन उसकी वजह से क्राइम कम नहीं होता। तो हमें चाहिए कि क्राइम को कम करने के लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स करने की जरूरत है। ह्यूज बैकलॉग ऑफ केसेस से भरा हुआ है हमारा सिस्टम। एनसीआरबी रिपोर्ट कहती है कि चाइल्ड रेप बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे।
अगर सभी औरतों के क्राइम्स को गिने, फॉर ऑल क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, जितने भी पेंडिंग केसेस हैं वो 89.6% है। 2017 में औरतों के खिलाफ रेप केस में 1.17 लाख केस दर्ज हुए और 28,750 केस और ट्रायल के लिए भेज दिए गए उसी साल, और साथ में उसमें से सिर्फ 5,822 लोगों को ही सजा हो पाई। शर्मिंदा। हमारा सिस्टम, पुलिस, न्याय व्यवस्था, समाज कहां पर है? फेल हो चुका है। अब फेल हो चुके इस सिस्टम को न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है। रिफॉर्म्स टू द न्याय व्यवस्था, सुधार की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन ने स्टेप्स कहा है कि हमें सेफ्टी स्टेप्स लेने चाहिए औरतों के लिए, हमें वायलेंस, अत्याचार होने से पहले ही उसको रोकने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन भी कहता है। निर्भया केस के पास निर्भया केस जो दिल्ली में हो, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि देखिए, अपराध होने से पहले ही रोकने के लिए बहुत सारे सुझाव करने चाहिए और सेंटर और स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि ये पक्का करे, सामाजिक और फिजिकल, सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम होने से ही रोक दिया जाए। ये ऐड करता है कि उन्होंने वेरियस प्रपोजल्स दिए, उसमें से कुछ बातें थी। उन्होंने कहा स्कूल और कॉलेज में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि औरतों के सम्मान की तरफ लोगों को झुकाव दिया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, चाहे बसें हो, रेलवे हो, सड़क हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में औरतों को सेफ्टी दी जाए। सिटी और गलियों में लाइट होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होनी चाहिए। जो अनसेफ एरिया था, जैसे कि वो भी एक अनसेफ एरिया में हाईवे भी, वहां पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, प्रोविजंस होनी चाहिए इंक्रीज्ड पेट्रोलिंग के, दिए थे उन्होंने ऐसे एरियो में। और बहुत सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है जिससे पहले ही गलत काम होने से पहले ही रोक दिया जाए। यहां पे आगे बात आती है बेसिक सेफ्टी मेजर्स की। यहां पर वो बेसिक रिपोर्ट कहती है कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, वो स्टेप्स लेने में ही असमर्थ है, वो स्टेप्स लेने में ही असमर्थ है कि उन्होंने बेसिक स्टेप्स भी नहीं लिए हुए हैं इसको रोकने के लिए। यहां पे वो कहते हैं कि बहुत सारी रिकमेंडेशंस की गई, डेलिबरेशंस हुई, कंसल्टेशन हुई, स्टडी हुई, डायरेक्शन हुआ, जुडिशरी हुआ, बहुत कुछ हुआ, सिविल सोसाइटी का प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन सरकारें ये इंश्योर ही नहीं कर पाई कि सेफ्टी की जाए वुमेन्स की। 6 साल बीत चुके हैं, पार्लियामेंट ने फिर सजेशंस मांगी हैं। यहां तो लग रहा है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। प्रेजेंट रेजीम में रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोचेस टू वुमेन राइट्स हैव बिकम मोर प्रोमिनेंट। रिप्रेजेंटेटिव ओपनली साइड विद रेप अक्यूज्ड, कठुआ रेप में ये हुआ। तो कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है जिसमें औरतों की सुरक्षा की जा सके। सोशल चेंज की जरूरत है, एनफोर्समेंट ऑफ कोड ऑफ अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है कि अगर कोई अत्याचार हो, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा ये वाला आर्टिकल पूरा होता है। मुझे उम्मीद है आपने भी कुछ समझा होगा, आपको भी कुछ अब करेंगे। हमारे भी एक यहाँ पे मुहिम चलाई गई है, हम लोग जाते हैं, उम्मीद है आप भी जाएंगे। तो आगे बात होती है मैनी स्ट्रक्चरल फ्लॉ। बहुत सारे स्ट्रक्चरल दोष है हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली में, जरा समझते हैं कैसे। ये बात मुद्दा दिमाग में कब आया? जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ने के कारण प्रोटेस्ट हुआ, तब पता चला, तब चीजें ध्यान में आई कि हमारे उच्च शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे स्ट्रक्चरल दोष हैं, अंडर फंडेड है, पूरे फंड ही नहीं है। ये क्राइसिस इफेक्ट करता है इनोवेशन को और ह्यूमन कैपिटल को, जो बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं लोअर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी के और जीडीपी ग्रोथ के। यहां पे वो बात करते हैं कि वुमेन्स का एनरोलमेंट बीन मच टॉक्ड, कि लोग वुमेन्स को एनरोल किया जाए, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छी एजुकेशन हो। इंडिया स्किल रिपोर्ट कहती है कि जितने भी लोगों के पास शिक्षा है, डिग्रियां हैं, उसमें से केवल 47% ही नौकरी करने लायक हैं। फैकल्टी शॉर्टेज, यहां पे वो बात करते हैं कि जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। डेलोइट गैदरिंग ऑफ 63 डीन्स, डेलोइट की गैदरिंग में 63 डीन्स ऑफ टॉप टायर इंस्टीट्यूशंस ने रिवील किया कि 80% ऑफ दोज लिस्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें लैक ऑफ क्वालिटी फैकल्टी एजुकेशन है। क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं, फैकल्टी है ही नहीं, टीचर है ही नहीं। यहां पे वो बात करते हैं कि यहां पे बात है कि हायर डिमांड बट स्टैग्नेंट सप्लाई।
डिमांड तो बढ़ गई है लेकिन सप्लाई नहीं है अच्छे टीचर्स की। अब कहते हैं नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस 2000 के बाद बढ़े लेकिन बच्चों की वो कांस्टेंट रही एडमिशंस। इसी दौरान कम से कम 1 लाख इंडिया के बोर्न हुए लोग जो पीएचडी करने के बाद दुनिया भर में पढ़ाने चले गए। कारण था कि यहां अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी, अच्छी फंडिंग नहीं थी। चाइना ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? उन्होंने इस प्रकार से सॉल्व किया, उन्होंने अपने टीचर्स को डॉलर में सैलरी देनी शुरू की, इंसेंटिव देने शुरू किए, वेस्टर्न मॉडल ऑफ टीचिंग लेके आए। इंडियन यूनिवर्सिटी को परसिस्टेंट रिसर्च, सेपरेटिंग रिसर्च और टीचिंग एक्टिविटीज की जरूरत है। स्टूडेंट का एक्सपोजर होना चाहिए कटिंग एज आइडियाज से। स्टूडेंट्स का इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए 0.6% ऑफ जीडीपी है, जो कि एमर्जिंग इकोनॉमी से अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। सरप्राइजिंग इंडिया यूनिवर्सिटी रैंक लो इन बोथ रिसर्च एंड टीचिंग। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च कहती है कि 155 रैंक था हमारा सिमेंगो इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग में, हालांकि चाइना था पहले 50 में। मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका क्या है? इकोनॉमी की जो ये दोष है इकोनॉमी लेवल पे ये है कि हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारे इनोवेशन नहीं इतने अच्छे होते, ह्यूमन कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि कल आने वाले कल में जो हमारे एग्रीकल्चर से उठकर दूसरे सेक्टर में, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हमारी वर्कफोर्स जाएगी तो क्या करेगी? उसको आर्म होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए हायर एजुकेशन क्रेडेंशियल से। इंक्रीज होना चाहिए रिसर्च में, लीड टू मोर इनोवेशन इन इकोनॉमी में ज्यादा इनोवेशन होना चाहिए। हायर एजुकेशन के पास पोटेंशियल है 2 फोल्ड करने का प्रोडक्टिविटी को। अभी गवर्नमेंट एक नया स्टेप लेकर आई है, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि जून 2019 में आया। उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म्स करेंगे और हमारा एम है कि एजुकेशन स्पेंडिंग में जीडीपी का 6% लगाया जाए, जो कि क्लोज द रिसर्च टीचिंग डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों। और साथ में इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम चलाया गया 2018 में, जो कि इंक्रीज करेगा फंडिंग को उन यूनिवर्सिटीज में जहां पे रिसर्च होती है, और साथ में डबल करेगा। ड्रामेटिक इंक्रीज विल बी पोटेंशियली फीजिबल। दोस्तों आगे ये जरूरत है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि हायर एजुकेशन में इनोवेशन हो, ह्यूमन कैपिटल को इग्नोर ना किया जाए। जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक अच्छा पहला स्टेप है, पर रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये रिफॉर्म्स कानूनों तक पहुंचने चाहिए, और रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज में फंडिंग होनी चाहिए, और साथ में एक ऐसा कल्चर ऑफ डिस्कवरी होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है दोस्तों। तो इसी से हम अच्छी शिक्षा अच्छी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे समझा होगा। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे प्ले स्टोर पर जाकर एग्जामपुर की ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, और हमारे कोर्सेज को जो सस्ती दरों पर बेस्ट टीचर्स के साथ और बेस्ट कंटेंट के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको जरूर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी बात को समझा होगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।